नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो बिहार पुलिस में एक वैकेंसी आई है एएसआई ऑपरेशन का। और कल हम लोगों ने इस पर एक इवेंट किया था। हमारे टीचर्स की सारी टीम थी, उसमें हम भी थे और बाकी जीके जीएस वाले सर और आपके ज्ञान सर भी थे, राम सर भी थे। और आज हमको दोबारा से ये बैच के लिए बताना पड़ रहा है। और बैच के बारे में तो बताना बात की चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है कि इस वैकेंसी में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन है कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्या है। फिजिक्स केवल ऑनर्स वाले ही भर सकते हैं कि जिनका सब्सिडरी पेपर है वो भी भर सकते हैं। तो इसका दो तरीका होता है, एक है ऑफिस में पता लगाइए। अब ऑफिस में फोन किया जा रहा है तो कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वहां से भी कोई कंफर्म आंसर नहीं आ रहा। कुछ लोग सब्सिडरी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनर्स वाले ही केवल भरेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं फिजिक्स जिनका सब्सिडरी है वो भी भर सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन है, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर आप देख रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे कि चलो इस पर एक डिस्कशन कर लिया जाए। तो हमने क्या तरीका अपनाया कि हमने पेपर का कटिंग लिया। क्या लिया? पेपर का कटिंग। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। तो हमने लिया ये पेपर का कटिंग, और पेपर की कटिंग लेने के बाद इसके योग्यता को हम पढ़ते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, इसी को लेकर के कंफ्यूजन है। और ये क्या है बेटा? ये लिखा हुआ है कि दिनांक 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक में कम से कम 50% अंकों के साथ। अब ये अंक वाला तो कहानी ठीक है सर जी, अंक वाला कोई बात नहीं है। 50% चाहिए आपका जनरल और ओबीसी के लिए, और बाकी एससी एसटी के लिए चाहिए 45%। लेकिन ये जो बेटा यहां पर लिखा हुआ है ना, ये कंफ्यूजन कर रहा है कि दिनांक 1 अगस्त 2025, चलो ये भी कोई बात नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक। अब इससे एनालिसिस लोग क्या निकालें? देखो, मेरा यह मानना है कि अगर ये ऑनर्स पेपर वालों के लिए एप्लीकेबल केवल होता तो यहां पर लिखता भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक, नहीं यहां पर कर देता कि विज्ञान में स्नातक भौतिकी और बगल में लिखता प्रतिष्ठा, क्योंकि ऑनर्स को हिंदी में बेटा प्रतिष्ठा लिखा जाता है। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स यानी कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स यानी कि बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए था। यहां पर कहीं ऑनर्स या आपके प्रतिष्ठा की बात नहीं हो रही। इसीलिए अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ पकड़ने का इसको कि इसमें ऑनर्स पेपर ही नहीं सब्सिडरी पेपर वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। हमने इसका एक बेटा दूसरा तरीका निकाला कि हमने इस पेपर का कटिंग लिया और इसको हमने डाल दिया। इसको हमने पूछा एआई से। आजकल जानते हो बेटा एआई का जमाना है, तो एआई से हमने पूछा कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमको डिटेल एनालिसिस करके आप बता दो कि ये डिटेल एनालिसिस करके बताइए कि आखिर में ये एलिजिबिलिटी बेटा एलिजिबिलिटी ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को हम लोग, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अभी छोटा कर देते हैं बेटा, है ना, इसको इस कॉर्नर पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अब देखिए यहां क्या कहता है। इसी चीज को हमने डाला और एआई से पूछा। अब एआई ने क्या इसका जवाब दिया, थोड़ा सा ये समझिएगा। ये कहता है द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंसिस्ट ऑफ 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, हम हिंदी में आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें 4 बातें कही गई हैं। क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया से संबंध में कितनी बातें कही गई हैं बेटा? तो इसमें कहा कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के संबंध में 4 बातें कही गई है। पहला, डिग्री एंड सब्जेक्ट, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ए बैचलर ऑफ साइंस, यानी आपका बीएससी होना चाहिए। यह कहता है यू मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ साइंस, मतलब कि आपका बीएससी होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी, यानी यह आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, यह अति आवश्यक है कि फिजिक्स वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम, और डिग्री प्रोग्राम के दौरान फिजिक्स एक सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए। यह कह रहा है, मतलब यह कह रहा है कि आपका बीएससी तो होना चाहिए और साथ में फिजिक्स का एक सब्जेक्ट, फिजिक्स वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होना चाहिए और ये मैंडेटरी है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बेटा ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऑनर्स वालों के साथ साथ ये सब्सिडरी वालों के लिए भी, जिनका फिजिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट है, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कोर्स बेचने का तरीका। बेटा कोर्स बेचने का तरीका नहीं है। अब 500 रुपए आपसे लेके हम लोग क्या ही कर लेंगे, है कि नहीं? एक बार आप कहीं घूमने फिरने इधर उधर दोस्तों के साथ निकल गए, बेटा रेस्टोरेंट निकले, 500 रुपया स्वाहा। बात यहां 499 500 के बैच की नहीं है, बैच है, बात है यहां कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कि नहीं है कर रहे हो। आपको बेटा नहीं लेना है मत लो बैच, या जहां लेना है वहां ले लो। इट इज नॉट कंपल्सरी डेट यू टेक हियर, बट यू मस्ट नो कि आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं। आप क्या इसका फॉर्म भरे या फॉर्म नहीं भरे, वो तो आपके ऊपर है। अगर फिर भी आपको ये लगता है, अच्छा कट ऑफ डेट, मिनिमम मार्क्स ये सब आपका बेटा आपको पता है कि ये मिनिमम मार्क्स जनरल वालों के लिए क्या होना चाहिए, और ये जो SC ST है उनके लिए 45%, वो तो आप क्लियर बता रहे हैं। लेकिन यहां इस लाइन को अगर पढ़िएगा तो बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, मैंडेटरी सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, और वो डिग्री प्रोग्राम के दौरान आपका फिजिक्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि सब्सिडरी वाले भी इसके लिए, जिनका फिजिक्स सब्सिडरी है और या जिनका ऑनर्स मैथ्स है, जिनका ऑनर्स केमिस्ट्री है, वो भी बेटा इसके लिए एलिजिबल है। ये मेरे तरफ से था, बाकी बेटा अप टू यू है। फॉर्म भरने का चार्ज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपीज चार्ज है। आप देख लीजिए, अगर आपको ये 100 रुपीज मोर देन आपका कैरियर लगता है तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपका ऑनर्स नहीं है तो। और अगर नहीं लगता है कि नहीं, अगर मान लीजिए सब्सिडरी वालों को भी मौका अगर मिल गया, जैसा कि ये एलिजिबिलिटी के बारे में कहा गया है, तो फिर आप वहां पर एक क्या कहें, रिस्क तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपके लिए एक रिस्क वाला, पॉजिटिव रिस्क वाला ही मामला है। अगर रिस्क आप ले भी रहे हो आपके हिसाब से, तो ये बेटा पॉजिटिव रिस्क का मामला है। बाकी इट इज अप टू यू, व्हाट यू हैव टू डू, ये आप डिसाइड कर लो बेटा। हाँ, अब आ जाइए सिलेबस के बारे में। तो बेटा सिलेबस के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिलेबस बेटा ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना, माने कि ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स पूछा जाएगा। मतलब ये आपकी जो साधारण साइंस होती है उसकी जो फिजिक्स है वो फिजिक्स नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का फिजिक्स पूछेगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसीलिए हमने आपको बताया कि टोटल के टोटल बेटा आपको 40 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें आपको डिटेल सिलेबस, आप इस वीडियो को देखिए, मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, मोशन एंड वर्क, रिजिड बॉडीज मैकेनिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसमें यंग्स मॉडुलस वगैरह पढ़िएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िएगा जिसमें कि आप लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, है ना, लैमिनर फ्लो, नॉन लैमिनर फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, गैसेस, स्टेट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद हीट एंड कैलोरीमेट्री, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फोरियर्स थ्योरम, मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, गॉसेस थ्योरम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और ढेर सारे चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब एक एक करके अगर हम सबको समझाने का स्टार्ट करें तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जस्ट टॉपिक बता दे रहे। एसी पढ़ना है, ट्रांजिएंट एंड नेटवर्क एनालिसिस है, मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेज ऑप्टिक्स है, वेव्स ऑप्टिक्स है, इसके बाद पोलराइजेशन एंड फोटोमेट्री है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरेज है। इसके बाद बेटा कैनोनिकल मैकेनिक्स एंड लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कोई इसमें यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, क्योंकि ये अपने आप में पहला बार एग्जाम हो रहा, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ग्रेजुएशन का फिजिक्स बोल रहा है और आप में से कईयों ने सिर्फ फिजिक्स को एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, आपने फिजिक्स ऑनर्स एज ए डिग्री लिया है, या अगर आपका सब्सिडरी भी है तो आपने उसको पढ़ा नहीं है। 95% ऑफ द केसेस में मान लेते हैं 2-4-5% बेटा ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ऑनर्स पेपर में बहुत अच्छे से मेहनत की होगी और इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब मास की बात हम करते हैं तो मास लेवल पर हमारे पास ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस ऑनर्स वाले फिजिक्स को क्या पढ़ा ही नहीं है और इंटर वाला फिजिक्स भी बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे पास
उपाय ये बचता है कि हम उनको फिजिक्स में कैसे बेस्ट बनाएं, उनको फिजिक्स में अच्छा से अच्छा कैसे करें ताकि वो इस वैकेंसी में अपने आप को सक्सेसफुल कर लें, सफलता प्राप्त कर लें, एक अच्छा नौकरी मिल जाए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर। अब ये बहुत भारी भी फिजिक्स नहीं है, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए बेटा एक लैंग्वेज है, एक बहुत सिंपल सी भाषा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की भाषा मैथ्स है, तो मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। अब मैथ्स में वो जनरल वाला मैथ्स नहीं, आपका मैथमेटिकल फिजिक्स वो अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपका कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनका यूज होता है। अब मान लीजिए कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालना आएगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स कब होगा, तो ये सब एलिमेंट्री बातों को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम आपको, है ना, ये सारा तो आपको कई बार आप लोगों ने देख लिया है, बस हम ये बताएंगे मेरिट जो होगा वो आपके फिजिक्स पर डिसाइड होगा, और अगर 33% से कम आ रहा है तो फिर चाहे उसको बच्चा पूरा हो या ना हो, वो किसी को लेने जा नहीं रहा। और अंदाज भी आप करके आंसर नहीं मार सकते हो, क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग है 0.2 का, तो इसका मतलब है कि एग्जाम की सीरियसली आपको तैयारी करनी होगी। आ जाइए अब, अप्रोच टू मेक फिजिक्स बेस्ट फॉर यू। अब आपके लिए फिजिक्स कैसे अच्छा करें, बेस्ट बना दें, इसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, एक सही प्लानिंग भी जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा बेसिक मैथमेटिक्स या फिजिक्स, क्या कहेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स आपको शुरुआत के कुछ दिन पढ़ाएंगे, ये 5 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम मान करके चल रहे हैं 5 दिन। उसके बाद बेटा जनरल फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे 10+2 लेवल का, और जनरल फिजिक्स के टॉपिक्स, जब कोई टॉपिक खत्म होगा, जैसे कि मान लीजिए काइनेमेटिक्स खत्म होता है, तो उसमें जो बीएससी का पार्ट आता है, बीएससी का बेटा जो पार्ट आता है, वो बीएससी का पार्ट भी हम साथ साथ करते जाएंगे, और वो एडवांस्ड फिजिक्स होगा। ठीक है, क्लासेस के दौरान आपको क्या मिलेगा, तो नोट्स नहीं मिलेगा, लर्न एंड राइट साइमल्टेनियसली, मतलब सीखना भी है और लिखना भी है। आप अगर पीडीएफ या पीपीटी मांगोगे तो बेटा पीपीटी तो बोर्ड पीपीटी मिलेगा, प्रॉपर पीडीएफ टॉपिक्स के आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। दूसरी बातें हैं, डेली प्रैक्टिस करेंगे हम लोग प्रॉब्लम का, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन क्लास। क्लास में बेटा डेली 10 से 12 15 क्वेश्चन करेंगे, है ना। डीपीपी ऑन द थ्योरीज लर्न इन क्लास, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, और किसके लिए, जो आपने थ्योरी पढ़ी है उनके लिए। इसके बाद बेटा हर चैप्टर खत्म होने के बाद असाइनमेंट मिलेगा, और आपने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग टेस्ट भी चैप्टर वाइज लेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है, और इसकी बैच बेटा स्टार्ट हो रही है कल से। कल है 19 फरवरी से बैच स्टार्ट होगी, और कल आपका जो फिजिक्स का क्लास चलेगा वो शाम को 5 बजे चलेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस बैच में, वो जरूर से जरूर इस बैच में रजिस्ट्रेशन कर ले, और आइए मिल करके मेहनत करेंगे और फिजिक्स को शानदार बनाएंगे। क्योंकि सिर्फ मेरा एफर्ट काफी नहीं होगा बेटा, जितना हम एफर्ट करेंगे उतना आपका भी एफर्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि टीचर एफर्ट किए जा रहा है, बच्चा एफर्ट नहीं कर रहा। आपको मैथमेटिक्स हमने सिखा दिया, आपने उसको सीखा नहीं, आपने उसको सीरियसली लिया नहीं, क्लासेस आपने रेगुलर की नहीं, और इस कंडीशन में बेटा जितना मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगा। हाँ, और इस एग्जाम में सक्सेस के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज होगी कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता कायम रखना है पढ़ाई के क्रम में। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल फिजिक्स पढ़ करके आपका मेरिट बनने वाला है और आपकी नौकरी लगने वाली है। तो बी सीरियस फॉर द सब्जेक्ट, इस सीरीज सब्जेक्ट के लिए सीरियस हो जाइए। जहां तक बैच की बात है तो बैच बेटा कल से आ रही है, आप सबको पता है। तो चलिए कल मिलेंगे, है ना। बैच का फीस भी ज्यादा नहीं है, 499 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बेटा। 499 ये आपका एक स्मॉल अमाउंट ही इसको माना जाता है। इसको आप ऐसा नहीं है कि बहुत ये बेटा बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बैच कब से स्टार्ट हो रही है? 19 फेब से। 18 मार्च था, लेकिन अब ये शायद 19 से हो गया, हाँ। तो 18 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 18th बैच स्टार्ट, लेकिन 19th होगा मेरे ख्याल से, हाँ 19 से बेटा बैच स्टार्ट होगा। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये 19th फेब से स्टार्ट हो रहा है, 19th फेब से। 19 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रही है। ऑफर फी मात्र 499 है। तो कल से आप मेरे साथ जुड़ करके फिजिक्स को मजबूत करने में मेरा और आपका दोनों का प्रयास रहेगा। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद,